वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ, जो स्ट्रैटेजी मैं लास्ट 6 महीने से यूज़ कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है। तो जो स्ट्रैटेजी है मेरा, तो उसको मैंने कोडिंग करके एक इंडिकेटर बना लिया। तो इंडिकेटर में क्या हो रहा है, अभी बाई और सेल सिग्नल आ रहा है, उसके साथ आपको टारगेट एंड स्टॉप लॉस भी मिल रहा है। तो टारगेट यहाँ पर मैंने अब तक 3 टारगेट दे दिया, तो कभी कभी थर्ड टारगेट भी अचीव हो रहा है। तो ये मेरे लिए तो वर्क कर रहा है। तो मैं आपके साथ ये इंडिकेटर शेयर करने वाला हूँ। ये निफ्टी फ्यूचर एंड बैंक निफ्टी फ्यूचर एंड निफ्टी 50 का जो 50 स्टॉक है, तो उसमें मैं अप्लाई करके देखूंगा आज के डेट में और कल के डेट में क्या था। तो उसके बाद थोड़ा सा आइडिया तो बन जाएगा ये इंडिकेटर कैसे काम करता है। तो चलिए देखते हैं। ये जो निफ्टी फ्यूचर का चार्ट मैंने ओपन करके रखा है 5 मिनट का टाइम इंटरवल में, तो मैं अप्लाई करके देखता हूँ कैसे सिग्नल आया था। तो लेट्स सी। ये जो कल के डेट में 22 सितंबर जो सिग्नल आया था, यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर एंट्री लेते थे, तो लेट मी जूम इन। अगर मैं यहाँ पर एंट्री लेता था तो कितने पॉइंट्स मिलते। तो लेट मी टेक सम डेटा टूल्स। नाउ देखिए, यहाँ पर 38 पॉइंट का एक छोटा सा मूवमेंट था। अगर आपका टारगेट कम है तो इसमें भी आप प्रॉफिट कर सकते थे, तो ये छोड़ दीजिए। उसके बाद जो सिग्नल आया था, यहाँ पर बाई सिग्नल आया था, तो इसमें देखते हैं कितना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 85 पॉइंट्स का एक रेंज था। तो उसमें मे बी अगर 50 पॉइंट्स के बाद आप ट्रेल भी करते हो तो 50 पॉइंट्स तो आ ही जाता था। और लास्ट ट्रेड में देखिए क्या हुआ था। लेट मी सी। लास्ट जो यहाँ पर सिग्नल आया था, ये 3:10 में। ऐसा तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ ओवरनाइट पोजीशन कैरी करना। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो कभी भी ओवरनाइट पोजीशन नहीं लेना है, क्योंकि मे बी कल मार्केट मेरे फेवर में जा सकता है, या तो उल्टा चला गया तो मुझे बहुत लॉस होने का चांस है। तो उसमें नहीं पड़ना है। फिर भी अगर कोई यहाँ पर पोजीशन लेते थे, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट एंड थर्ड टारगेट एंड स्टिल गोइंग ऑन। सो यहाँ पर बहुत अच्छा ट्रेड दिया था 5 मिनट के चार्ट में निफ्टी फ्यूचर में। तो लेट मी गो टू द बैंक निफ्टी। नाउ ये बैंक निफ्टी का फ्यूचर है। तो बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी में तो बहुत अच्छा मूव दिया था। ये जो सिग्नल था, इसमें अगर कोई ट्रेड लेता था तो कितना प्रॉफिट बनता, 400 पॉइंट्स। तो 400 पॉइंट्स रियली वेरी गुड। तो ये बहुत अच्छा ट्रेड था। नाउ लेट मी गो टू द सेकेंड सिग्नल, जहाँ पर बाई आया था। तो इसमें देखते हैं कितना पॉइंट बनता था। तो लेट मी टेक द डेटा विंडो। नाउ यहाँ पर भी 250 पॉइंट्स मिलता था। तो अगर किसी का बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट्स का टारगेट है, तो वो आसानी से दोनों केस में भी आपको मिल रहा था। तो एंड द लास्ट सिग्नल, लुक एट हियर, द सेम सिग्नल एट 3:10। सो 3:10 के बाद, अगर 3 बजे के बाद अगर कोई सिग्नल आ रहा है तो उसको स्किप करना है। फिर भी आप अगर ट्रेड करते थे, तो देखिए ये जो स्टॉप लॉस भी है आपके पास, तो स्टॉप लॉस को आप स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है अगर स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी आपको बहुत अच्छा मूव दे सकता है, तो उसको नहीं कंसीडर करना है। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं हुआ है, और ये फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट एंड थर्ड टारगेट एंड स्टिल गोइंग ऑन। सो बहुत अच्छा ट्रेड था। लास्ट 2 दिन में आपको यहाँ पर तो मतलब 400 पॉइंट का रैली था। आप अगर 100 पॉइंट भी लेते हैं या 200 पॉइंट अगर आप बुक कर सकते थे, बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिल रहा था। ये डबल, अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते थे तो आपका प्रीमियम जो है वो डबल हो, मिनिमम डबल होता। तो यहाँ पर भी आपको एक अच्छा रैली मिला था। तो लेट मी गो टू द निफ्टी 50 स्टॉक्स। नाउ लेट मी सी, दिस इज IOC। सो IOC में देखते हैं, तो इसमें यहाँ पर बाई सिग्नल आया था, और इसमें आपका कुछ प्रॉफिट नहीं होने वाला था, क्योंकि ये साइडवेज मार्केट था। यहाँ पर कुछ प्रॉफिट भी नहीं होगा, कुछ लॉस भी नहीं होगा। तो अगर आप, और यहाँ पर एक सेल सिग्नल जनरेट, एक्चुअली इन IOC there is no trade, I mean no profitable trade
टिल लास्ट 2 डे, क्योंकि 2 सिग्नल तो जनरेट हुआ था मगर किसी में भी आपको प्रॉफिट भी नहीं दिया और लॉस भी ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि ये कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया था। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक देखिए एनटीपीसी। एनटीपीसी में देखिए पहले एक बाई सिग्नल आया था, वो फेक सिग्नल था, ये तुरंत ही स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो इसमें आपका लॉस हो गया। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पर आपको सेल सिग्नल मिला है, तो सेल में अगर यहाँ पर आप सेल भी करते थे तो भी आपको कुछ पॉइंट तो मिलता था, क्योंकि ये स्टॉप लॉस, सपोज यहाँ पर स्टॉप लॉस होता था तो स्टॉप लॉस के तरह तो ये नहीं गया, तो अगर आपने यहाँ पर पोजीशन भी लेते थे तो इसमें थोड़ा आपका प्रॉफिट हो सकता था। ये 0.50% इतना प्रॉफिट आपको मिल रहा था। और अगर आप यहाँ पर बाई का पोजीशन लेते थे तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा प्रॉफिट मिलने वाला था। आप देखिए लास्ट डे में क्या हुआ, इस सेकेंड कैंडल में आपको सिग्नल दिया, सेल सिग्नल। इसका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, लगभग इधर है स्टॉप लॉस, तो ये स्टॉप लॉस के तरह नहीं गया, तो ये क्या हुआ, फर्स्ट टारगेट इसको मिल गया और सेकंड टारगेट को भी देखिए यहाँ पर छू के चला गया। तो अगर आपका ये टारगेट पहले से ही सेट है तो आपको ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आपका एनटीपीसी में एक अच्छा ट्रेड कल के दिन पे मिला था आपको। तो नेक्स्ट स्टॉक में देखते हैं ना। अभी जो स्टॉक है गेल में भी देखिए, ये जो लास्ट दिन एक ही सिग्नल जनरेट हुआ था, बाई सिग्नल, तो बाई के बाद आपको थोड़ा फर्स्ट टारगेट तो मिल ही गया होगा, और लास्ट दिन में क्या हुआ, एक सेल सिग्नल जनरेट हुआ था इधर, तो आपको देखिए ये सेकंड टारगेट भी आपको अचीव हो गया, तो ये इसके लिए भी प्रॉफिटेबल है। तो नेक्स्ट कोल इंडिया में देखिए यहाँ पर बहुत सारे सिग्नल्स है। यहाँ पर फर्स्ट सिग्नल्स सेल का था, तो अगर यहाँ पर आपने सेल किया था तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ था। यहाँ पर अगर बाई भी किया था तो थोड़ा तो प्रॉफिट हुआ है। फिर से सेल, और देखिए ये स्टॉप लॉस, सपोज इधर ऐसा कुछ लेवल होगा तो स्टॉप लॉस के तरह ही गया ही नहीं, तो ये आपको अच्छा प्रॉफिट दिया है। तो तीनों के तीनों ट्रेड में आपको प्रॉफिट हुआ, मगर यहाँ पर एक फॉल्स सिग्नल जनरेट हुआ था, एक बाई आया था, मगर इसका ये स्टॉप लॉस हो गया। या तो फिर भी आपको सेल मिल गया तो इसका एग्जिट होना बनता है, तो एग्जिट आपने कर लिया तो आपका कॉस्ट टू कॉस्ट या कुछ लॉसेस बुक करना पड़ता है। तो अभी आपको यहाँ पर जो सेल मिला है, तो ये सेल का देखिए बहुत अच्छा आपको रिटर्न मिला है। तो फिर से आपको बाई मिला है, मगर ये भी टाइम देखिए 3 बजे, तो 3 बजे अगर आपको कोई सिग्नल मिलता है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। तो अगर ये सिग्नल को आप ट्रेड करते थे तो कल क्या होने वाला है वो देखना पड़ेगा, ये टारगेट हो रहा है या स्टॉप लॉस, तो वो तो कल मार्केट ओपन होने के बाद ही आपको दिख जाए। तो कोल इंडिया में एक बार देख लीजिएगा कल क्या होता है। ये सिग्नल के इंडिकेशन दे रहा है ये ऊपर जाएगा, तो देखते हैं क्या होता है। तो नेक्स्ट ओएनजीसी में भी देखिए, यहाँ पर आपको ओएनजीसी में क्या था, यहाँ पर आपको बाई सिग्नल मिला था तो थोड़ा ऊपर गया, और सेल मिला, यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा नीचे आ गया। फिर से आपको बाई मिला, मगर ये बाई जो है ये आपका लॉस भी होगा, क्योंकि ये तो उसके बाद से और मूव नहीं किया है। और यहाँ पर एक सेल सिग्नल आया था, तो ये सेल में भी आप अगर एग्जीक्यूट करते तो आपको थोड़ा तो प्रॉफिट हो जाता था। और यहाँ पर बाई आया है और देखिए टारगेट भी अचीव हो गया। नेक्स्ट चलते हैं पावर ग्रिड में देखते हैं क्या हुआ है। पावर ग्रिड में कोई सिग्नल नहीं है, तो इसमें देखिए ये यहाँ पर एक सिग्नल जनरेट हुआ था 21 सितंबर, और उसके बाद कोई सिग्नल नहीं है। तो अगर किसी ने यहाँ पर एक लॉट में भी काम किया होता तो उसका क्या रिटर्न आया होता। तो देखिए ये तो बहुत अच्छा मूव किया है, और फिर से यहाँ पर बाई सिग्नल जनरेट हुआ है, इसको भी कल देखेंगे क्या होता है इसके। तो इसके लिए ये सिग्नल तो बहुत सही काम किया। उसके बाद देखते हैं आईटीसी में क्या हुआ। आईटीसी में यहाँ पर बाई आया था सुबह में, तो देखिए ये बहुत अच्छी फास्ट रैली दिया। अगर आप ऑप्शन में एक लॉट में भी काम करते हो ना, तो इसमें देखिए बहुत अच्छा रिटर्न मिलता था। यहाँ पर सेल आया था, ये कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सेल है
तो यहाँ पर भी एक सेल है, तो इसमें थोड़ा प्रॉफिट हो सकता है, या तो स्टॉप लॉस भी हो सकता था। ये जो रेंज बाउंड मार्केट है यहाँ पर, तो उसके बाद एक सेल आया है, ये तो स्टॉप लॉस होगा ही, क्योंकि इसमें तो मूव ये छोटा प्रॉफिट कोई बुक नहीं कर पाएगा। तो उसके बाद एक आपको बाई मिला है, तो बाई ये इधर थोड़ा प्रॉफिट होगा, और यहाँ पर सेल मिला है। देखिए बहुत नज़दीक आ गया था, मगर ये स्टॉप लॉस हो गया, इसको मैं स्टॉप लॉस तरह ही काउंट करूँगा। तो आईटीसी ये पहला स्टॉक है जहाँ पर इतने सिग्नल्स में आपको स्टॉप लॉस मिल रहा है, मगर ये पहला जो सिग्नल है इसमें आपको बहुत प्रॉफिट हो सकता था। तो नेक्स्ट स्टॉक में देखिए बीपीसीएल। देखिए बीपीसीएल में क्या है, बीपीसीएल में फर्स्ट जो है वो स्टॉप लॉस है, सेकंड जो है उसमें टारगेट में भी हिट हो सकता है, या ये कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने वाला है, ये भी ये दिन इसके लिए ठीक नहीं है। और उसके बाद जो सिग्नल आया है, अगर कोई किसी ने इसमें ट्रेड किया हुआ है तो बहुत अच्छा रैली दिया है, और यहाँ पर भी एक बाई सिग्नल था, तुरंत ही फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया। नेक्स्ट देखते हैं टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स में तो अच्छा ही है, यहाँ पर बाई आया था, बहुत अच्छा रैली दिया, यहाँ पर सेल आया था, बहुत अच्छा रैली दिया, यहाँ पर फिर से बाई आ गया, बहुत अच्छा रैली दिया, और यहाँ पर सेकंड कैंडल में आपको सेल मिला था। तो सेल मिला था तो आप ये इधर सेल करोगे तो आपको फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया। तो नेक्स्ट देखते हैं हिंडल्को। हिंडल्को में भी सेम तरह का ट्रेड आया है, तो यहाँ पर एक स्टॉप लॉस है, मगर उसके बाद जो सेल दिया है इसमें आप प्रॉफिट बन सकते हैं। यहाँ पर बाई जो है इसमें भी प्रॉफिट बनेगा। इसमें जो सेल आया है, देखिए ये जो टारगेट है, देखिए सेकेंड टारगेट को छू के आ गया, तो ये जो टारगेट था बहुत सही कैलकुलेशन था, इसीलिए इसको जस्ट टच किया है। तो नेक्स्ट स्टॉक एसबीआईएन। एसबीआईएन में देखिए ये जो सेल आया है, तो उसके बाद थोड़ा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, यहाँ पर बाई आया है, कुछ यहाँ पर भी एक प्रॉफिट बन सकता था, और यहाँ पर सेल आया है, और ये थर्ड टारगेट अचीव हो गया। उसके बाद विप्रो। विप्रो में ये तो विप्रो में अच्छा रिटर्न नहीं दे पाया, क्योंकि यहाँ पर बाई आया है, तो उसके बाद सेल आ गया, तो ये कॉस्ट टू कॉस्ट या स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो यहाँ पर सेल है, तो ये भी प्रॉफिट बुक नहीं हो सकता था, तो इसमें भी स्टॉप लॉस होगा। ये बाई है, तो इसमें भी कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकलने वाला है, क्योंकि ये रेंज बाउंड मार्केट है। तो यहाँ पर सेल आया था, ये सेल यहाँ पर भी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बन पाएगा। और फाइनली यहाँ पर आपको लास्ट जो सिग्नल था, ये लास्ट सिग्नल देखिए, ये टारगेट हो गया। उसके बाद देखिए एचडीएफसी लाइफ। एचडीएफसी लाइफ में यहाँ पर बाई आया था, और उसके बाद एक थोड़ा रैली दिया है, यहाँ पर मे भी आपको कुछ प्रॉफिट हो सकता है। तो उसके बाद आपको सेल मिला है, तो सेल का कुछ तो प्रॉफिट होगा यहाँ पर, और यहाँ पर बाई मिला है, ये स्टॉप लॉस हो गया, तो इसके लिए भी अच्छा काम नहीं किया। उसके बाद जेएसडब्ल्यू स्टील, यहाँ पर देखिए ये जो बाई दिया है, और बाई के बाद एक स्टॉप लॉस, यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। उसके बाद रैली दिया है, मगर यहाँ पर स्टॉप लॉस हो गया, तो इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर सेल आया था, ये 3:05 पे, तो इसका सेल दिया है बराबर, ये नीचे ही गया, मगर यहाँ पर एक स्पाइक कर दिया, तो पहले कैंडल में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता था। इसीलिए मैं बोल रहा होता ओवरनाइट पोजीशन कैरी मत कीजिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है मे बी उसका ट्रेंड डाउन ट्रेंड में ही है। यहाँ पर सिग्नल जो आया है इसका अगले दिन ये डाउन ट्रेंड ही जाने वाला है, मगर यहाँ पर एक कैंडल अगर उल्टा कर दिया तो पैनिक हो जाएंगे। तो इसके लिए ये जो ट्रेड है, ये ट्रेड को छोड़ देना ही अच्छा है। और उसके बाद यहाँ पर ये स्टॉप लॉस, और ये तो सेल में है, देखते हैं कल क्या होने वाला है। और उसके बाद देखते हैं भारती एयरटेल। भारती एयरटेल में देखिए यहाँ पर बाई आया था, तो ये अगर बाई में एग्जीक्यूट होता तो बहुत अच्छा प्रॉफिट बन सकता था। और यहाँ पर सेल दिया है, तो सेल के बाद ये जो सेल सिग्नल है, इसमें भी थोड़ा रैली दिया है सेल के तरफ, तो यहाँ पर भी प्रॉफिट होगा। और लास्ट जो सिग्नल है, ये तो बहुत अच्छा सिग्नल था,
ये जो फर्स्ट टारगेट तो हो गया, सेकंड टारगेट भी हो गया, ऑलमोस्ट थर्ड टारगेट तक ये पहुंच गया था, तो इसमें भी सेकंड टारगेट तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद अदानी पोर्ट, अदानी पोर्ट में देखते हैं, ये जो सिग्नल है ये पहला सिग्नल है, इसमें थोड़ा प्रॉफिट हो सकता है। ये जो सिग्नल है ये तो स्टॉप लॉस है, और ये जो सिग्नल है इसमें भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। और लास्ट जो सिग्नल है, लास्ट सिग्नल देखिए, ये फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया, सेकंड टारगेट भी अचीव हो गया। नेक्स्ट देखते हैं यूपीएल। यूपीएल में ये जो है ये आपका स्टॉप लॉस नहीं होगा, ये टारगेट फर्स्ट टारगेट शायद आ गया, और उसके बाद जो सेल है इसमें भी टारगेट तो कुछ तो आएगा ही। यहाँ पर जो बाई है इसमें भी एक टारगेट तो बनेगा ही बनेगा, और ये जो लास्ट जो सिग्नल है इसमें भी देखिए इसके बाद एक स्पाइक कर दिया, तो अगर इसमें ट्रेड होता तो ये स्टॉप लॉस हो गया होता, नहीं तो देखिए क्या बहुत अच्छा मूव दिया था, ये थर्ड टारगेट अचीव हो गया। अगर आपका पोजीशन कैरी फॉरवर्ड है और आप पहले कैंडल को आप मतलब आप पैनिक नहीं करेंगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, मगर इसको स्टॉप लॉस ही पकड़ के चलिए। उसके बाद है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में देखिए लास्ट दिन एक ही ट्रेड आया था, तो ये ट्रेड में बहुत अच्छा रिटर्न तो नहीं मिलेगा, मगर ये जो ट्रेड है इसमें कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकलने वाला है, तो प्रॉफिट नहीं होगा। और दूसरे दिन आपको जो सिग्नल मिला है, आप पोजीशन यहाँ पर लेंगे तो इसमें बहुत अच्छा आपको मे बी सेकेंड टारगेट भी आपको अचीव हो चुका है। तो नेक्स्ट देखते हैं आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक में देखिए ये जो सिग्नल आया था इसके बाद डाउन ट्रेंड आगे शुरू था, ये जो सिग्नल मिला था इसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा, यहाँ पर बाई में भी आपको प्रॉफिट होगा। और ये जो सेल है, ये सेल देखिए पहला कैंडल में आपको सेल मिला है, और देखिए ये कहाँ तक गया, ये बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। ये इसमें तो तीनों के तीनों टारगेट हिट होने वाला है। और यहाँ पर आपको एक बाई सिग्नल मिला है, ये भी कहाँ 320 में, तो आफ्टर 3 PM वी शुड नॉट टेक एनी ट्रेड, तो ये स्टॉप लॉस हो गया। अभी देखते हैं एम एन एम में यहाँ पर एक स्टॉप लॉस है, यहाँ पर भी आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला है, इसमें थोड़ा आपको प्रॉफिट होगा। और यहाँ पर सेल है उसके बाद बाई है, तो ये तो छोड़ देने का है। और लास्ट डे सेकेंड कैंडल में आपको एक ट्रेड मिला है, और वो देखिए क्या बहुत अच्छा मूव दिया है, तो इसमें भी थर्ड टारगेट अचीव हो गया होगा। और यहाँ पर एक आपको सिग्नल मिला है, मगर ये आफ्टर 3, सो वी शुड नॉट टेक एनी ट्रेड। तो ये जो इंडिकेटर है ये बहुत स्टॉक में मैंने अब तक दिखाया, कुछ में स्टॉप लॉस हो रहा है, कुछ में आपको टारगेट मिल रहा है, ये इवन थर्ड टारगेट भी मिल रहा है। तो ये इंडिकेटर जो है, ये इंडिकेटर का कोड मैंने ऑलरेडी शेयर करके रखा है, मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो ग्रुप में आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। ये जो स्टॉक डाटा एनालिसिस करके, तो ये जो ग्रुप है स्टॉक डाटा एनालिसिस करके, इसमें जितने भी कोड्स मैंने यूट्यूब वीडियो में दिखाया है, तो ऑलमोस्ट ऑल द कोड्स आर अवेलेबल हियर। तो मेरा जो वीडियोस है उसका कोड यहाँ पर मैंने ऑलरेडी दे चुका है, तो आप जाके कोड चेक कीजिए। और यहाँ पर जो पिन मैसेज है, मैंने ये जो बाई सेल इंडिकेटर जो अब तक मैंने डेमो आपको दिखाया, तो उसका कोड यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो क्या करना क्या है, इसको सिर्फ डाउनलोड लेना है और इसको जाके पाइन एडिटर में, जो पाइन एडिटर होता है, ये जो पाइन एडिटर है, पाइन एडिटर के जाके उसको पेस्ट कर देना है, तो आप ये जो इंडिकेटर को आप एक्सेस कर सकते हो। ट्रायल वर्जन है, ये सिर्फ पेपर टेट के लिए मैं दिया हुआ है, तो इसमें अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो ट्रेड मत कीजिएगा, क्योंकि आप रियल मनी अगर इन्वेस्ट करोगे और पहले सिग्नल में आपका स्टॉप लॉस हो गया तो ये तो ठीक नहीं है। तो 7 दिन तक आप पेपर ट्रेड कीजिए, इसको देखिए, समझिए कैसे काम कर रहा है। अगर कोई सजेशन है तो वो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या टेलीग्राम में भी आप बता सकते हो। इसका कोड मैंने यहाँ पर दे चुका हूँ, ये फ्री में दे रहा हूँ मैं, आप यूज़ कीजिए
अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे फीडबैक दीजिएगा, ये अच्छा है या बुरा है, तो उस हिसाब से मैं इसको और भी डेवलप करूँगा। तो आज के लिए इतना ही है। तो होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।